जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तेजस्वी यादव नेता नहीं, तेजस्वी यादव नेता नहीं बल्कि आपके बेटे के रूप में हमेशा आपके बीच रहेंगे। देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी रानीगंज में है। सत्ता पक्ष के 17 साल और तेजस्वी यादव के 17 महीने में एक बहुत बड़ा अंतर है और उस अंतर को आज स्पष्ट करेंगे। आज राजद का जो है कि यहाँ पे निमंत्रण समारोह है। 26 तारीख को सुपौल होते हुए राजद के नेता तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। रानीगंज में सभा करेंगे, रानीगंज का दौरा करेंगे। उसी सिलसिले में जो है कि मनीष भैया जो कि जिला अध्यक्ष हैं राजद से, युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, उनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव का 17 महीने का कार्यकाल कैसा रहा। सत्ता पक्ष के 17 साल और तेजस्वी यादव के 17 महीने। नौकरियां दी गई, 2 लाख नौकरियां दी गई और जो वादे के मुताबिक किया गया था उस वादे को कहीं ना कहीं पूरा किया है क्या जो है कि बिहार की जनता 2025 में तेजस्वी यादव के साथ जाएगी या कुछ होगा। मनीष भैया, द AM न्यूज़ पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार। अच्छा भैया, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि 17 साल भरा से 17 महीना, जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने किया, क्या लगता है कि उसके बाद 2025 में तेजस्वी यादव को भारी बहुमत मिलेगी? देखिए, ये तो मैं कहूँ, ये तो अतिशयोक्ति है। ये तो पूरा बिहार बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है। आम जनता, एक एक छात्र, एक एक नौजवान इस बात की तस्दीक कर रहा है। देखिए, 17 महीने के बहुत ही संक्षिप्त कार्यकाल में छात्रों और युवाओं की आवाज़, हर दिल अजीज़, युवा दिलों की धड़कन, और मेरा तो ये मानना है कि इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय युवा राजनेता और बिहार के अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण व्यक्तित्व और कृतित्व से परिपूर्ण ऐसे हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो आज जिनका परिचय एक नौकरीदाता के रूप में, रोजगार सृजनकर्ता के रूप में, एक विकास पुरुष के रूप में है, और सिर्फ 34 साल का एक नौजवान, महज 34 साल का एक नौजवान, जिसने पूरे देश के अंदर एक राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। उन्होंने जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसका नैरेटिव चेंज कर दिया है। उन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स को उस दौर में जहां धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण, जहां जाति के आधार पर ध्रुवीकरण, वहां ऐसे माहौल में उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव पेश किया है जहां नौकरी की बात हो रही है, नियुक्ति की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और आम जन के मुद्दे पे रोजाना जो है चर्चा हो रही है। तो इसके लिए तेजस्वी यादव जी बधाई के पात्र हैं। और जो आपका मूल प्रश्न था कि 17 महीने बनाम 17 साल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो ये एजेंडा था सरकारी नौकरी का, ये 2020 के विधानसभा चुनाव के दरमियान राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था और स्वयं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी चुनाव प्रचार के दरमियान इस बात की तस्दीक करते थे कि यदि हमारी सरकार आती है तो जो पहली कैबिनेट होगी और पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उस वक्त जो बिहार के अत्यंत लाचार, बेबस और अपने राजनीतिक दौर में सबसे ज़्यादा अपनी गिरावट वाले दौर से गुजर रहे, जो थके हुए मुख्यमंत्री हैं इस वक्त नीतीश कुमार जी, जो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने इस बात, जब तेजस्वी जी ने जब 10 लाख नौकरी की बात कही तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा।
कुछ समझ नहीं है, बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, और बहुत अभद्र प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की। लेकिन उसी मुख्यमंत्री को जो 17 साल से जो ये रिक्त पद खाली पड़े हुए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं, कोई नवीन विचार नहीं, और उनको पता नहीं था कि किस प्रकार से इन पदों को भरा जाए। जब तेजस्वी यादव जी के पास और आदरणीय लालू जी के पास ये खुद आए थे झुककर कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं, और मुझे देर से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और मैं देश के भाईचारे की हिफाजत के लिए, देश की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो कौमी एकता है, जो साझी विरासत है, उसको बचाने के लिए मैं आप लोगों के साथ फिर से आ रहा हूं। उस वक्त भी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उनके सामने ये प्रश्न रखा था, ठीक है आप आ रहे हैं, क्योंकि वो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। और एक कहीं मैंने सोशल मीडिया पे एक मजाक में किसी ने लिखा भी था, अब इधर और उधर भी आप बोलिए तो उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो नीतीश कुमार ही नज़र आते हैं। और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, वो हमारा संस्कार है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का परिचय ऐसा नहीं है कि मैं उस प्रकार के अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूं। लेकिन तो नीतीश कुमार जी ने जब कहा कि हम दोबारा से आपके साथ आना चाहते हैं, तो लालू जी का उदार दिल है, समाजवादी राजनीति में यकीन रखते हैं, सामाजिक न्याय के महायोद्धा, और मेरे हिसाब से माना जाए तो इस सदी के महानायक, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की ताकत दी, जो उन्होंने अंतिम पैदान तक लोगों को सशक्त करने का, और जो एक संवैधानिक मूल्य की रक्षा के लिए जो उन्होंने संविधान बनाया, उसको सही मायने में हमारे नज़रिए से या आम पब्लिक के नज़रिए से भी देखिए तो चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, जिन्होंने आरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का काम किया, लेकिन पूरी धमक के साथ लोगों के मुंह में यदि जुबान देने का किसी ने काम किया तो गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत और गरीबों की एकमात्र आवाज़ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और उन्हीं के साहबजादे, उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, जो इतनी कम उम्र में, महज 32-34 साल की उम्र में, जब नीतीश कुमार जी ने दोबारा कहा कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने ये शर्त रखी, एक ही शर्त पर हम ये गठबंधन बनाएंगे, जब आप हमारे एजेंडे को, जो कि आम जनता का एजेंडा था, छात्र और नौजवान का एजेंडा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, आप इस बात को कबूल करेंगे, तभी ये गठबंधन का निर्माण होगा। तेजस्वी यादव ने एक सूत्र दिया था कि माँ तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन बाप यानी कि बहुजन, अग्रे, तमाम जो समाज के वर्ग के लोग हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इस पर क्या कहेंगे कि आप अररिया के जिला अध्यक्ष हैं, युवा हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, तो अररिया का क्या माहौल रहने वाला है इस बार? देखिए, उन्होंने जो कहा वो हमेशा से कहते रहे हैं, और जो लोग माय या एमवाय की भी बात करते हैं, कभी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ एमवाय की पार्टी है। ये विरोधी इस चीज़ को साजिश के तहत इस चीज़ का प्रचार करते रहे, और जब तेजस्वी यादव जी भी डिप्टी सीएम बने, और जब तेजस्वी यादव जी मुख्यधारा की राजनीति में आए, बार बार वो कहते रहे राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय की पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं। और ये जो उन्होंने माय के साथ बाप बोला, बिल्कुल सही बोला। बाप मतलब बी से बहुजन, यानी बहुजन समाज में तमाम ऐसे वंचित समाज आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला ए से अगरा, यानी समाज के सभी लोग जो सवर्ण जाति के भी हैं उनको भी उन्होंने शामिल किया। उन्होंने बोला आधी आबादी, यानी पूरे देश की, बिहार की जो आधी आबादी है, हमारी माँ शक्ति, मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति, उनका उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा पी से पुअर, यानी गरीब। तो आप समझ लीजिए इसमें पूरा का पूरा समाज समाहित हो गया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी एक नई सोच के,
एक नई ऊर्जा के साथ, एक नवीन विचार लिए, एक विजनरी लीडर हैं और वो सबको साथ लेकर चलते हैं। यदि वो 4.5 लाख नौकरी आज मिली है छात्रों नौजवानों को, तो ये अमुक जाति देखकर, अमुक धर्म देखकर नहीं मिली है। वो उन्होंने सभी जाति, धर्म और समुदाय को समेटकर और एक परिवार की तरह वो चलते हैं। अच्छा, आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल जो है उसकी लोकप्रियता गांव देहात तक भी है और आपके जो फैन फॉलोइंग है वो हजारों लाखों की संख्या में है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को, यहाँ पे जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के दरवाजे पे हम बैठे हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष एजाज साहब बैठे हैं, जो सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे साथ आयुष अग्रवाल जी हैं जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, मनोज विश्वास जी आ गए, हमारे जिला प्रधान महासचिव हैं, मयंक पासवान जी हैं, आइए मनोज जी, मनोज विश्वास जी जो हमारे पार्टी के जिला प्रधान महासचिव भी हैं और फॉरबिसन में जो मझुआ पंचायत है वहाँ के पूर्व मुखिया भी हैं, अभी पैक्स के चेयरमैन हैं, आयुष अग्रवाल जी जो हम लोग अभी A to Z की बात कर रहे थे, यहीं पे साक्षात प्रमाण है। मयंक पासवान जी बैठे हैं, मनोज विश्वास जी बैठे हैं जो अमाज जाति से आते हैं, आयुष अग्रवाल जी अग्रवाल समाज के हैं, सैकड़ों की तादाद में इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में अग्रवाल समाज के लोगों को ज्वाइन कराया। और आपको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आज जब 20 फरवरी से जनविश्वास यात्रा के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी जी जब बिहार के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब सड़क मार्ग से भी जा रहे हैं तो हजारों की संख्या में लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और लाखों की संख्या में उनकी सभा में लोग उनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए भीड़ नहीं उम्मीद उमड़ती है और आज वो जननायक बन चुके हैं और ऐसे जनप्रिय नेता को सुनने के लिए और उनको उनके सीधा संवाद में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर बसेठी पंचायत के अंदर जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा, महिला, जो बुजुर्ग अभिभावकगण हैं, उन तमाम लोगों को ये गुजारिश करने आया हूँ, उनको न्योता देने आया हूँ, उनसे इल्तजा करने आया हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, उनसे निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में, आप लोग जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी का रोड शो है जो कि सुपौल से 9:30 बजे सुपौल सर्किट हाउस से यात्रा प्रारंभ होगी और वो भरगामा होते हुए रेशमलाल चौक पे 10:30 बजे वो पहुँचेंगे। रेशमलाल चौक पे सभी लोग वहाँ पहुँचें और रेशमलाल चौक से होते हुए वहाँ रानीगंज शहर होते हुए फिर यहाँ पे रामपुर में भी वो कुछ देर के लिए सभा संबोधित करेंगे। उसके बाद रामपुर होते हुए गीतवास, खरहट होते हुए रजोखर होते हुए अररिया के चांदनी चौक, अररिया के चांदनी चौक से 0 माइल से बैरगाछी से काकन तारन होते हुए, जोकी हाट होते हुए किशनगंज प्रस्थान कर जाएंगे। उसके बाद किशनगंज से पूर्णिया, कटिहार और उन जगहों पे वो जाएंगे। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सामान्य कार्यकर्ता होने की हैसियत से, राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से और आदरणीय लालू जी का, आदरणीय तेजस्वी जी का सिपाही होने की हैसियत से आप सभी लोगों को ये निमंत्रण देने आया हूँ कि अपने युवा नेता जो आज आम जनता के लिए जंग लड़ रहे हैं, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए वो सड़क पे निकले हैं, संविधान को बचाने के लिए सड़क पे निकले हैं, भाईचारे को बचाने के लिए सड़क पे निकले हैं और सभी को आपस में जो मोहब्बत का पैगाम है, जो हमारे महागठबंधन का भी जो मोहब्बत का पैगाम है, वो पूरा महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल सब एकजुट होकर वो आज उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि आप सभी लोग हजारों की संख्या में रेशमलाल चौक पहुँचें और रेशमलाल चौक से हजारों की संख्या में जब तक जोकीहाट जो हमारा बॉर्डर है, जब तक हम अपने नेता को वहाँ पर विदा नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। एक ऐसा ऐतिहासिक नज़ारा उस दिन अररिया में दिखना चाहिए। और मैं बार बार कई मंचों से इस बात की तस्दीक करता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सिक्किम से पोरबंदर तक
जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो हमारा आपसी मोहब्बत है, उसकी यदि कहीं आपको वानगी, उसकी कहीं मिसाल, उसका कहीं ताना बाना आपको देखने को मिले तो वो सीमांचल के अंदर और सीमांचल की रूह अररिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक सेकंड लेते हैं। कहते हैं कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और जीत उसी की होती है जिसके बाजुओं में दम होती है। एक अकेला 34 वर्षीय लड़का जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जिससे अगर भाजपा किसी से बिहार में डरती है तो वो आरजेडी है, वो तेजस्वी यादव हैं, वो लालू प्रसाद यादव हैं। हमेशा से कहा जाता है